के चैन। मोहब्बत है ये उनका है काम, और दीवाना होता है मस्ताना होता है। खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से सिंगारी कोई भड़के। राजेश खन्ना एक एक्टर, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्हें प्रथम सुपरस्टार और भारतीय सिनेमा के मूल सुपरस्टार के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1969 से 1971 की अवधि में लगातार 15 अलग अलग हिट फिल्मों में काम किया और एक कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड भी बनाया। राजेश खन्ना ने 1966 में आई फिल्म आखिरी खत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। अपने करियर के माध्यम से वे 168 से अधिक फीचर फिल्मों और 12 लघु फिल्मों में दिखाई दिए। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4 बार BFJA पुरस्कार भी मिला। बाद में 1991 में उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुए। 1970 से 1987 तक वे सबसे महंगे सुपरस्टार रहे। राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म 29 दिसंबर 1982 को पंजाब अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन था। इनका पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। लीलावती, जो कि राजेश खन्ना के जैविक माता पिता के रिश्तेदार थीं और उन्होंने ही राजेश खन्ना को गोद लिया था और उनका परवरिश किया। राजेश खन्ना ने सेंट सेबेस्टियन के गोयन हाई स्कूल में दाखिला लिया। अपने स्कूल के टाइम से ही राजेश खन्ना की दिलचस्पी नाटकों में थी। धीरे धीरे उन्होंने थिएटर में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे मंच और थिएटर अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी इन्होंने किए और कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी जीता। 1962 में राजेश खन्ना ने अंधा युग नाटक में घायल सिपाही का रोल निभाया और उन्हें बहुत ही इस प्रदर्शन के लिए पसंद किया गया। इसके मुख्य अतिथि इनके एक्टिंग को देख के बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें जल्द ही फिल्मों में आने का सुझाव दिए, जिन्होंने 1960 के दशक के आरंभ में थिएटर और फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। राजेश खन्ना ने 1959 से 1961 तक पुणे के नववर्जी वाडिया कॉलेज में अपनी पहले 2 वर्ष की कला स्नातक की। 1959 से लेकर 1972 तक लगातार इन्होंने 15-16 सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें से सच्चा झूठा, इत्तेफाक, 2 रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, कटी पतंग, आराधना, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, खामोशी, हाथी मेरा साथी, ये सारी मशहूर फिल्में थीं। बाद के दिनों में भी, जो कि 1972 से 1975 तक इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बाबरची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, नमक हराम, प्रेम नगर, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्में भी कामयाब रहीं। 1976 से 1978 में भी इन्होंने कई सारे सुपरहिट फिल्में दी। 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे राजनीति में आए और 1991 में नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर संसद सदस्य चुने गए। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की कोशिश की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्में सौतेला भाई की थी। उसके बाद अब लौट चले, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। कुल उन्होंने 1966 से 2013 में 117 फिल्म की और 117 में से 91 फिल्में हिट रहीं। इसके बाद उन्होंने 1966 से 1913 में कुल 163 फिल्में की, जिनमें से 105 फिल्में इनकी हिट रहीं। 1960 के दशक के मध्य में और 1970 दशक के शुरुआती दिनों में राजेश खन्ना के फैशन डिज़ाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के साथ प्यार के किस्से आने लगे। वे 7 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे।
रिपोर्ट के अनुसार इस ब्रेकअप के बाद दोनों 17 साल के लिए एक दूसरे से बात तक नहीं किए। बाद में राजेश खन्ना ने मार्च 1973 में उभरती अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। इससे पहले डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी उस साल नवंबर में रिलीज हो चुकी थी। उनकी शादी से 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। हालांकि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1984 में दोनों अलग हो गए। अलग होकर इन्होंने तलाक की कार्यवाही पूरी नहीं की थी। 1980 के दशक में 1981 से 1987 के बीच 11 फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए टीना मुनीब रोमांटिक रूप से राजेश खन्ना से जुड़ गई थी। टीना मुनीब अपने स्कूल के दिनों से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फ़ैन थीं। रिपोर्ट के मुताबिक 1987 में इन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया जब राजेश खन्ना ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी शादी के कारण उनकी बेटियों पर बुरा असर पड़ सकता था। हालांकि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, जहां दोनों को एक साथ पार्टियों में और परिवार के कार्यक्रमों में देखा जाता था। डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के चुनाव के लिए भी प्रचार किया था और उनकी फिल्म जय शिव शंकर जो कि 1990 में आई थी उसमें उन्होंने काम भी किया था। राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना जो एक एक्ट्रेस के साथ इंटीरियर डेकोरेटर भी हैं, उनकी शादी अक्षय कुमार से हुई है और उनकी छोटी बेटी रिंकी खन्ना एक लंदन स्थित निवेश बैंकर समीर सरन से शादी करके सेटल्ड है। 17 जुलाई 2012 को अनीता आडवाणी नाम की एक महिला ने राजेश खन्ना पर दावा किया था कि वो उनके लाइफ पार्टनर थे और उन्होंने मुआवजा मांगने के लिए एक कानूनी नोटिस भी भिजवाई थी, लेकिन राजेश खन्ना के परिवार वालों ने इस दावे को इनकार कर दिया। जून 2012 में यह खबर मिली थी कि राजेश खन्ना का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। 23 जून को उन्हें स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्हें हॉस्पिटल से 8 जुलाई को छुट्टी मिली थी और कथित रूप से वो ठीक हो गए थे। फिर 14 जुलाई को राजेश खन्ना को लीलावती हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें छुट्टी मिली थी। 18 जुलाई 2012 को मुंबई के अपने बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक उनका स्वास्थ्य जुलाई 2011 से ही बिगड़ रहा था। उनकी मौत के बाद उनके सह कलाकार मुमताज़ ने यह बताया कि वो लगभग 1 साल से कैंसर से पीड़ित थे। राजेश खन्ना का अंतिम संस्कार 19 जुलाई को किया गया। उनके अंतिम संस्कार में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि दिल्ली, अहमदाबाद, अमेरिका, सिंगापुर और अन्य कई विदेशी देशों से आए थे। पुलिस ने उन लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया था। उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया, बेटी रिंकी खन्ना और दामाद अक्षय कुमार और अन्य करीबी रिश्तेदारों की उपस्थिति में ही उनकी मौत हो गई थी। अक्षय कुमार की सहायता से उनके पोते आरव द्वारा मुखाग्नि दी गई थी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि खन्ना के आखिरी शब्द थे टाइम अप, पैक अप। उन्होंने अपने दोस्तों और फैंस को उस प्रेम के लिए धन्यवाद दिया था और उन्हें सलाम किया। 25 जुलाई 2012 को उनकी अस्थियां उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया और उनकी बेटी रिंकी खन्ना द्वारा गंगा में विसर्जित की गई थी। राजेश खन्ना साहब भले आज हमारे बीच नहीं रहे, फिर भी उनकी फिल्म और उनकी गानों से वो हमेशा ही हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।